हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जल संसाधन। क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। और इसके बारे में हर एक बच्चे को पता होगा कि भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। क्या ये सतलुज ब्यास पे बनाई गई है, या बी रवि चिनाब पे बनाई गई है, या गंगा पे बनाई गई, या बेटा पे बनाई गई है? ये चारों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें से कोई भी जो है आंसर चूज़ कीजिए जो सही हो और अपने कॉपी पे जो है नोट डाउन कीजिए। देखिए भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो किस नदी पर? देखिए बेटा और गंगा तो ये तो गलत है बिल्कुल ही। बेटा कोई नदी है क्या? ये तो एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्टली। और गंगा पर तो ऐसी नदियाँ हमने सुना ही नहीं कभी कि भाखड़ा नंगल। भाखड़ा तो गंगा पर बनाई ही नहीं गई, ठीक है। भाखड़ा गंगा और भाखड़ा में तो कहते हैं ना 36 की आंकड़ा है कि वो भाखड़ा नंगल कहाँ है और गंगा नदी कहाँ से बहती है। तो सी और डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब बात रहेगा, द्वंद्व रह गया ए और बी में। क्या सतलुज ब्यास में है या रवि चिनाब में है? तो आपने जो आंसर लगाया है, क्या आपने बी लगाया है? आपने जो बी लगाया है वो एकदम गलत है, क्योंकि बी नहीं है। रवि चिनाब पर भाखड़ा नंगल नदी नहीं है। भाखड़ा नंगल नदी जो है सतलुज और ब्यास नदी पे बनाई गई है। तो भाखड़ा नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? ए सतलुज और ब्यास। जिन बच्चों ने ए सतलुज और ब्यास चूज़ किया है उनका आंसर सही है, वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन भी आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन तो क्लियर कट है। ए गंगा पर, बी मजरा पर, सी मानस पर, डी महानदी पर। ऑप्शन भी क्लियर है, तो आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है सही। इसे आपका पता है दोस्तों, नॉलेज का चेक हो जाता है कि आपको कितना नॉलेज है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलिए आपने चूज़ कर लिया होगा, आपने किसको लगाया है? क्या गंगा को लगाया है या मजरा मानस महानदी, किसको लगाया है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड बांध जो है गंगा नदी पर नहीं बनाई गई है, ये तो चलिए ख़त्म हो जाता है। मजरा पर भी नहीं बनाई गई है। अब बात रह गया मानस और महानदी। तो जिन बच्चों ने महानदी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाई गई है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी गलत है। यानी उसका ऑप्शन जो है डी महानदी पर हीराकुंड बांध बनाई गई है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना के पानी का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है, किस उपयोग के लिए किया जा रहा है? भाखड़ा नंगल परियोजना के जो पानी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? ए जल विद्युत और सिंचाई के लिए, बी मछली प्रजनन और नेविगेशन के लिए, या सी औद्योगिक उपयोग के लिए, या डी बांध नियंत्रण के लिए। अब देखिए ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए हर जगह उपयोग किया जा सकता है, भाखड़ा नंगल परियोजना का हर जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें से सही कौन सा होगा वो आपको चूज़ करना है। आप चूज़ कीजिए कौन सा सही है। इस मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कौन सा सही है आप चुनिए जल्दी फटाफट। आपने चुन लिया होगा। देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना किसके लिए की जाती है? बाढ़ नियंत्रण के लिए तो की जाती है, लेकिन
बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जो मेन पर्पस है उसका पता करना पड़ेगा। उद्योग में भी इसका उपयोग कुछ हद तक की जाती है, ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसका भी उद्योग में की जाती है। और देखिए पानी है तो मछली प्रजनन तो होगी ही होगी, और नेविगेशन तो रहेगा ही रहेगा भाई। नदी है तो नेविगेशन तो रहती ही रहती है। लेकिन देखा जाए तो भाखड़ा नगर परियोजना के पानी का उपयोग जो है मुख्य तौर पर जो मेन पर्पस है वो जल विद्युत और सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। क्योंकि पानी सूख जाती है तो इसके द्वारा भाखड़ा नंगल पानी को छोड़ी जाती है धीरे धीरे, जिसे सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, और जल विद्युत तो है ही है। क्योंकि आपको पता है कि भाखड़ा बांध से जो है बहुत मेगावाट जो है बिजली की उत्पादन की जाती है टरबाइन लगा के, और ये कई क्षेत्रों को जो है बिजली देती है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना का मुख्य उपयोग जो है जल विद्युत और सिंचाई के लिए, ये सही ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, इंपॉर्टेंट थे, और सारे के सारे सही थे, लेकिन उसमें से हमें एक को चूज़ करना था जो मुख्य थे। तो मुख्य तो ए ही होगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर ए, जल विद्युत और सिंचाई आंसर है। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाई जा सकती। कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल क्या कहलाते हैं। कैसे गुल्स या कुल्स कहते हैं, खादीन कहते हैं, जोहार कहते हैं, या पुण्यभरण गड्ढे कहते हैं। तो आपको मैंने पहले ही कह दिया कि इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मुझे तो पता है कि इसको क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी लगाइए और देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी आपने करना है। तो आपने सोच लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। देखिए पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को हम गुल्स या कुल कहते हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए आंसर इसका बता रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ तुक्का नहीं लगाई जा सकती, एलिमिनेट नहीं की जा सकती। यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। गुल्स या कुल, कहीं आप पढ़े होगे तभी आपको नॉलेज रहेगा कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को हम गुल या कुल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन होंगे तो आपको समझना पड़ेगा सही से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आता है। यहाँ पर देखिए हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के रूप में किया जाता है क्या कहलाता है। अब क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के लिए किया जाता है, जो हम पानी का भंडारण करते हैं कृषि के लिए, आखिर उसको कहते क्या है। क्या उसे कुल्स कहते हैं, या खादीन जोहर कहते हैं, या सी पुण्यभरण गड्ढे कहते हैं, या इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। ये आपको चूज करना है। आप दिमाग लगाइए क्या कहते हैं। This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. डी तो एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि अभी डी का इसमें गलत अलग वर्डिंग दिया हुआ है। पुण्य भरण गड्ढे ये बात नहीं हो सकती है। क्या बी होगा या डी होगा? उपयोग में से कोई भी नहीं है आंसर सही। तो आपने क्या लगाया था? अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर जो है कहीं हद तक सही है, क्योंकि खरीन और जोहर ही है जो वर्षा भंडारण संरचना के रूप में किए जाते हैं, और इसको हम खरीन और जोहार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप बी के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका आंसर सही